ओम शांति। जब हम किसी यात्रा पर निकलते हैं तो सारा सामान एक सूटकेस में लॉक कर देते हैं। ऐसे ही अभी अभी अनुभव करिए, सारे व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प को लॉक कर दें। अभी इनके आने का समय नहीं है। सब लॉक कर मैं एक दिव्य शक्ति चैतन्य सितारा हूँ। अभी मुझे भगवान से मिलन मनाना है, इसी संकल्प में रहना है। जितनी देर मुरली चलेगी उतनी देर तक मुझे केवल अपने शिव पिता परमात्मा के सामने बैठना है और कोई संकल्प को आने की इजाजत नहीं है। सबको लॉक कर दें। आज बाबा समझाते, बच्चे दूर देश का रहने वाला आया देश पराई। तो बाबा कहते हैं उस दूर देश वाले का पराया देश कौन सा और अपना देश कौन सा, और रावण का पराया देश कौन सा, रावण का अपना देश कौन सा। तो बाबा कहते बच्चे, क्या रावण राम के देश में आएगा और क्या बाप अपने देश में आएगा? तो बाबा कहते हैं इस पर विचार सागर मंथन करना है कि कौन सा देश किसका है। फिर बाबा ने आज समझाया, तुम बच्चों को याद से अपने विकर्म विनाश करने हैं, पुरुषार्थ करना है, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। बाबा कहते बच्चे अगर पढ़ाई अच्छी रीति नहीं पढ़ी, पावन नहीं बने, संग दोष में आकर के झरमुई झगमुई किया तो धर्म राजपुरी में सजाएं भी खानी पड़ेगी, इज्जत भी जाएगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे अपनी चेकिंग करनी है और सावधान रहना है, ताकि अंत में तुम बच्चे पश्चाताप ना करो कि बाबा ने इतना समझाया और फिर भी हमने नहीं किया। बाबा कहते तुम्हें अपना पुरुषार्थ पक्का करना है, किसी दूसरे के संग में आकर के ढीला नहीं बनना है। क्योंकि अगर दूसरे के संग में ढीला बनेंगे तो जब बाबा के पास जाएंगे तो दूसरा आपकी बातों का जवाब नहीं देगा, आपको अपनी बातों का जवाब खुद देना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे धर्मराजपुरी में आपको कड़ी सजा ना मिले, इसलिए अपने पुरुषार्थ पर पूरा पूरा ध्यान दो, समय वेस्ट नहीं गवाओ। क्योंकि बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। कोई डूब के मरेंगे, कोई शौक में मरेंगे, कोई ऐसे ही मर जाएंगे, कई हालातें कई दब के मर जाएंगे। बाबा कहते बहुत बुरी बुरी हालातें आनी है, उससे पहले तुम बच्चे पावन बन करके अपने आप को संपूर्ण बनाओ। 14/5/2025 की महावाक्य। आज बाबा कहते मीठे बच्चे अभी तुम संगम पर हो, तुम्हें पुरानी दुनिया से ताल्लुक नाता तोड़ देना है, क्योंकि यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। प्रश्न है, संगम की कौन सी विशेषता सारे कल्प से न्यारी है? उत्तरे, संगम की ही विशेषता है, पढ़ते यहाँ हो, प्रारब्ध भविष्य में पाते हो। सारे कल्प में ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती जिसके प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिले। अभी तुम बच्चे मृत्यु लोक में पढ़ रहे हो, अमर लोक के लिए, और कोई दूसरे जन्म के लिए पढ़ता नहीं। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। ओम शांति। दूर देश का रहने वाला कौन, यह तो कोई भी जानते नहीं। क्या उनको अपना देश नहीं है जो पराये देश में आए हैं? वह अपने देश में नहीं आते हैं। यह रावण राज्य पराया देश है ना? क्या शिव बाबा अपने देश में नहीं आते?
अच्छा, रावण का परदेश कौन सा है और देश कौन सा है, और शिव बाबा का अपना देश कौन सा है और पराया कौन सा है। फिर बाप आते हैं पराये देश में, तो उनका देश कौन सा है। अपने देश की स्थापना करने आते, लेकिन क्या वह अपने देश में खुद आते हैं। एक दो ने सुनाया, अच्छा, इस पर सब विचार सागर मंथन करना। यह बहुत समझने की बात है। रावण का पराया देश बताना बहुत सहज है। राम राज्य में कभी रावण आता नहीं। बाप को रावण के देश में आना पड़ता, क्योंकि रावण राज्य को चेंज करना होता। यह है संगम युग। वह सतयुग में भी नहीं आते और कलयुग में भी नहीं आते, संगम युग पर आते हैं। तो यह राम का भी देश है और रावण का भी देश है। इस किनारे राम का और उस किनारे रावण का संगम है ना। तो अभी तुम बच्चे संगम पर हो, ना इस तरफ हो ना उस तरफ हो। अपने को संगम पर समझना चाहिए। हमारा उस तरफ ताल्लुक नहीं है। बुद्धि से पुरानी दुनिया से ताल्लुक तोड़ना पड़ता है। रहते तो यहाँ ही है, परंतु बुद्धि से जानते यह पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है। आत्मा कहती, अभी मैं संगम पर हूँ, बाप आया हुआ है। उनको खिवैया भी कहते हैं। अभी हम जा रहे हैं कैसे, योग से। योग के लिए भी ज्ञान है और ज्ञान के लिए भी ज्ञान है। योग के लिए समझाया जाता, अपने को आत्मा समझो और फिर बाप को याद करो। यह भी ज्ञान है ना। ज्ञान अर्थात समझानी। बाप मत देने आए हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही 84 जन्म लेती है। बाप बच्चों को ही विस्तार से बैठ समझाते हैं। अभी यह रावण राज्य खत्म होना है। यहाँ है कर्म बंधन और वहाँ है कर्म संबंध। बंधन दुख का नाम है और संबंध सुख का नाम है। अब कर्म बंधन को तोड़ना है। बुद्धि में है हम इस समय ब्राह्मण संबंध में हैं और फिर दैवी संबंध में जाएंगे। ब्राह्मण संबंध का यह एक ही जन्म है, फिर 8 और 12 जन्म दैवी संबंध में होंगे। यह ज्ञान बुद्धि में है, इसलिए कलयुगी छीछी कर्म बंधन से जैसे ग्लानि करते हैं। इस दुनिया के कर्म बंधन में अभी रहना नहीं है। बुद्धि मिलती है और यह सब है आसुरी कर्म बंधन। हम भी गुप्त एक यात्रा पर हैं। यह बाप ने यात्रा सिखलाई है। फिर इस कर्म बंधन से न्यारे हो हम कर्मातीत बन जाएंगे। यह कर्म बंधन अब टूटना ही है। हम बाप को याद करते हैं कि पवित्र बन चक्र को समझ चक्रवर्ती राजा बने। पढ़ रहे हैं, फिर उनका एम ऑब्जेक्ट प्रारब्ध भी चाहिए। तुम जानते हो हमको पढ़ाने वाला बेहद का बाप है। इस पार है नरक और उस पार है स्वर्ग। उस पढ़ाई में तो समझते हैं हम यहाँ पढ़ते हैं, फिर प्रारब्ध भी यहाँ पाएंगे। यहाँ हम पढ़ते संगम युग पर,
इनकी प्रारब्ध हमको नई दुनिया में मिलेगी। यह है नई बात। दुनिया में ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि तुमको इसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिलेगी। इस जन्म में अगले जन्मों की प्रारब्ध पाना, यह जन्म इस संगम युग पर ही होता है। बाप ही आते हैं संगम युग पर और तुम पढ़ते हो पुरुषोत्तम बनने के लिए। एक ही बार भगवान ज्ञान का सागर आकर पढ़ाते हैं नई दुनिया अमरपुरी में जाने के लिए। यह तो है कलयुग मृत्यु लोक और हम पढ़ते हैं सतयुग के लिए। नरकवासी से स्वर्गवासी होने के लिए यह है पराया देश और वह है अपना देश। उस अपने देश में बाप को आने की दरकार नहीं है। वह देश बच्चों के लिए है। वहां सतयुग में रावण का आना नहीं होता। रावण गुम हो जाता है, फिर आएगा द्वापर में, तो बाप भी गुम हो जाता। सतयुग में कोई भी उनको जानते नहीं, तो याद भी क्यों करेंगे। सुख की प्रारब्ध पूरी होती तो फिर रावण राज्य शुरू होता है। अभी तुम समझते हो हम संगम युग पर हैं। हमको रास्ता दिखलाने वाला बाप मिला है। बाकी सब धक्के खाते रहते। जो बहुत थके हुए होंगे, जिन्होंने कल्प पहले रास्ता लिया होगा, वह आते रहेंगे। तुम पंडे सबको रास्ता बताते हो और यह है रूहानी यात्रा का रास्ता। सीधा चले जाएंगे सुख धाम। तुम पंडे पांडव संप्रदाय हो। पांडव राज्य नहीं कहेंगे। राज्य न पांडवों को है और न कौरवों को है। दोनों को ताज नहीं है। भक्ति मार्ग में तो दोनों को ताज दे दिया। अगर दे भी तो कौरवों को लाइट का ताज नहीं देंगे। पांडवों को भी लाइट नहीं दे सकते क्योंकि पुरुषार्थी हैं। चलते चलते गिर पड़ते हैं, तब किसको देवे। इसलिए यह निशानी विष्णु को दी है क्योंकि वह पवित्र है। संपूर्ण निर्विकारी होते पवित्रता की लाइट का ताज है। इस समय तो कोई पवित्र है नहीं। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। कहते हैं शंकर की प्रेरणा से मूसल आदि बनते हैं। यह सब कहानियां बैठ बनाई है। मकान पुराना होता तो गिर पड़ता, सब दबकर मर जाएंगे। कोई डूब मरेंगे, कोई शौक में मरेंगे। बम शादी की जहरीली वायु भी मार डालेगी। अभी बाप आए पुरुषार्थ कराने, यह लास्ट चांस है। देरी की तो फिर अचानक ही मर जाएंगे। मौत सामने खड़ा है। अचानक बैठे बैठे मनुष्य मर जाते। मरने के पहले तो याद की यात्रा करो। अभी तुम बच्चों को घर जाना है। अंत मति सो गति हो जाएगी। घर चले जाएंगे, परंतु सिर्फ बाप को याद करेंगे तो पाप विनाश नहीं होंगे। बाप को याद करेंगे तो पाप विनाश हो और तुम अपने घर चले जाएंगे। इसलिए बाप को याद करते रहो। अपना चार्ट रखो तो मालूम पड़ेगा सारे दिन में हमने क्या क्या किया। 5-6 वर्ष की आयु से लेकर
अपनी लाइफ में क्या क्या किया वह भी याद आता रहता। ऐसे भी नहीं सारा टाइम लिखना पड़ता है। ध्यान में रहता है, बगीचे में बैठ बाबा को याद किया। दुकान पर कोई ग्राहक नहीं है, हम याद में बैठे रहे। ध्यान में रहता, अंदर में नोट रहेगा। अगर लिखने चाहते हो तो डायरी रखनी पड़े। मूल बात है ही यह, हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। ड्रामा अनुसार सब नंबर वार, पुरुषार्थ अनुसार सर्विसेबल बन रहे हैं। अच्छा किसको झाड़ आदि नहीं समझा सकते हो, भला यह तो सहज है ना। किसको भी बोलो तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह तो बिल्कुल सहज है। और कोई ना आत्मा को न परमात्मा को जानते। ऐसे ही सिर्फ कह देंगे तो किसको तीर लगेगा नहीं। भगवान का रूप भी जानना पड़े। जितना जितना याद किया होगा, जितना याद करते होंगे तो आत्मा पवित्र बन उड़ेगी। सर्विस होगी, उतना ऊंच पद पाएंगे। याद में ही बहुत विघ्न पड़ते, पावन नहीं बनेंगे तो फिर धर्मराजपुरी में सजाएं भी खानी पड़ेंगे। इज्जत भी जाएगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे, परंतु तुम कुछ कर नहीं सकेंगे। साक्षात्कार कराएंगे, तुमको इतना समझाया था फिर भी तुमने याद नहीं किया। पाप रह गए, अब खाओ सजा। उस समय पढ़ाई का टाइम नहीं रहता, अफसोस करेंगे हमने क्या किया। नाहिक हमने टाइम गवाया, परंतु सजा तो खानी पड़े। कुछ हो थोड़ी सकेगा, ना पास हुए तो हुए, फिर पढ़ने की भी बात नहीं है। अंत समय में पश्चाताप न करना पड़े, उसके लिए बाप राय देते हैं। बच्चे अच्छी रीति पढ़ लो, झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। माया बहुत उल्टे काम करा देती है। चोरी कभी नहीं की होगी वह भी कराएगी। पीछे स्मृति आएगी, हमको तो माया ने धोखा दे दिया। दिल में आएगा फलानी चीज उठाऊं, पवित्र रहना तो अच्छा है ना। संग में आकर लूज नहीं होना चाहिए। हम भाई बहन हैं, फिर नाम रूप में क्यों फंसे। देह अभिमान में नहीं आना, परंतु माया बड़ी जबरदस्त है। माया रोंग काम कराने से संकल्प लाती है। बाबा कहते तुमको गलत कार्य करना नहीं है। लड़ाई चलती फिर गिर पड़ते, फिर राइट बुद्धि आती नहीं। हमको राइट काम करना है। शरीर निर्वाह के लिए समय तो है, रात को नींद भी करनी है। बाकी मेरी सर्विस में लग जाओ, याद का चार्ट रखो। लिखते भी हैं बाबा, चलते चलते फेल हो जाते हैं। बाप को याद नहीं करते, सर्विस नहीं करते तो रॉन्ग काम होता रहता। अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, झरमुई जगमुई में
अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। माया कोई भी उल्टा काम न कराए, यह ध्यान रखना है। संग दोष में आकर कभी लूज नहीं होना, देह अभिमान में आकर किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। दूसरी पॉइंट, घर की याद के साथ साथ बाप को भी याद करना है। याद के चार्ट की डायरी बनानी है। नोट करना है हमने सारे दिन में क्या क्या किया, कितना समय याद में रहे। वरदान है नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। कोई कितना भी आपके संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन जरा भी स्वभाव संस्कार का टक्कर ना दिखाई दे। अगर कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, आप सेंट बन जाओ। अगर कोई रॉन्ग भी करता तो आप राइट रहो। कोई टक्कर लेता है तो भी आप उसे स्नेह का पानी दो। यह क्यों, ऐसा क्यों, यह संकल्प करके आग पर तेल नहीं डालो। नम्रता का कवच पहन कर रहो। जहां नम्रता होगी वहां स्नेह और सहयोग भी अवश्य होगा। स्लोगन है मेरेपन की अनेक, हद की भावनाएं एक, मेरे बाबा में समा दो। आज की पॉइंट है, रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन संपूर्ण पवित्रता है। तो अपने से पूछो कि रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक आपके रूप व चरित्र से हर एक को अनुभव होती है। नॉलेज के दर्पण में अपने को देखो कि मेरे चेहरे पर, चलन में व रूहानी रॉयल्टी दिखाई देती है या साधारण चलन और चेहरा दिखाई देता है। ओम शांति।